देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता और जो सच होता है वो अक्सर दिखाई नहीं देता। आज जो यूएस ईरान टॉक्स फेल हुए हैं उन्हें सिर्फ फेल कह देना एक अधूरी समझ है। जरा पीछे चलते हैं। 2015 में एक समझौता हुआ था, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करने की बात मानी थी। लेकिन फिर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप और वो इस समझौते को तोड़ देते हैं। अब सोचिए कि अगर आप किसी से वादा करें और बीच में ही तोड़ दें तो अगली बार वह आप पर भरोसा करेगा। यही हुआ जब हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी तो ओमान के विदेश मंत्री ने कहा ब्रेक थ्रू हो गया है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और युद्ध शुरू हो गया। अब 40 दिन की लड़ाई के बाद जब फिर से बातचीत हुई तो ईरान को लगा हमारे साथ धोखा हुआ है और यही वजह है कि उन्होंने शर्तें मानने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि अलग अलग ड्राफ्ट दिए गए, एक यूनाइटेड स्टेट्स को, दूसरा ईरान को, और उसमें फ़र्क था, यानी बातचीत में ही कन्फ्यूजन था। अब स्थिति यह है कि ईरान कह रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाएगा। मतलब अब ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं रही, ये इकोनॉमिक वॉरफेयर बन रही है। इससे निष्कर्ष यही निकाला जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विश्वास सबसे बड़ी मुद्रा होती है और जब वही खत्म हो जाए तो समझौते नहीं, सिर्फ संघर्ष बचता है। लेकिन उम्मीद हमेशा रहती है कि बातचीत किसी न किसी रूप में फिर शुरू होगी। आप देख रहे थे फैक्ट वाइब्स, इस वीडियो में इतना ही।